अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक छोटी गारमेंट्स फैक्ट्री में और आपको बताएंगे कि ये फैक्ट्री कैसे लगाई जा सकती है। तो इस फैक्ट्री के जो सीईओ हैं मेरे सामने मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम अमीन भाई। वालेकुम सलाम। शायद भी क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन स्टार्ट करते हैं कि कपड़े की ख़रीदारी वो कहाँ से करनी चाहिए और ख़रीदारी में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, उसमें बेसिक तो सबसे पहले तो क्वालिटी देखनी है और फिर जो मार्केट की डिमांड है वो चीज़ हमने लेनी है। ये नहीं कि गर्मियों में हम सर्दियों का माल बना रहे हैं और सर्दियों में गर्मियों का बना रहे हो। कपड़ा कहाँ से ख़रीद करते हैं? उसमें फैसलाबाद भी है, आज़म मार्केट है, कराची है। ये जिस तरह की उस वक्त क्वालिटी चाहिए होती है उसके मुताबिक हम लेते हैं। ओके, अगर लाहौर और गिरदोनवा के जो लोग हैं, जैसे कि आप लाहौर के, आपको सबसे ज़्यादा सूट कौन सी जगह करती है? हमें तो ज़ाहिर है आज़म मार्केट करीब है तो वहाँ से हम आज़म मार्केट लाहौर। कपड़ा जब ख़रीद कर लेते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है कपड़े की डिज़ाइनिंग का मरहला आता होगा। जी। तो अमीन भाई, डिज़ाइनिंग आप खुद करते हैं? डिज़ाइनिंग खुद भी करते हैं लेकिन हमने प्रॉपर एक डिज़ाइनर रखा हुआ है जो कि यहाँ पे काम करता है। और डिज़ाइनर की तनख्वाह कितनी होती है? वो तकरीबन 16,000 रुपया हम दे रहे हैं उसको। अमीन भाई, डिज़ाइन जब बन जाता है तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे डिज़ाइनिंग नहीं होती। जिन पे डिज़ाइनिंग नहीं होती वो तो कटिंग पे चले जाते होंगे, और जिन पे डिज़ाइनिंग होती है फिर उसका क्या करते हैं? वो यहाँ से डिज़ाइन बना के कंप्यूटर में तो हम एम्ब्रॉयडरी मशीन पे भेजते हैं। ओके, जहाँ पे वो सारी एम्ब्रॉयडरी होती है। वो बाहर का काम है? वो बाहर का, वो आउटसोर्स है। तो एम्ब्रॉयडरी वाले कितना चार्ज करते हैं? ये वैसे तो डिपेंड करता है, डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करता रहता है। अब जैसे ये डिज़ाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन है, ये तकरीबन 200 रुपया इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। 200 रुपये एम्ब्रॉयडरी का खर्चा। जब कपड़ा डिज़ाइन होके आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे कटिंग होती है। अमीन भाई, ये जो कटिंग मास्टर होता है, इनकी कितनी सैलरी होती है? ये एक्चुअली हम पर पीस पे करते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम इन्होंने करना होता है। जैसे ही हमारे पास चीजें इकट्ठी होती हैं हम इनको बुलाते हैं और ये कटिंग करते हैं। और एक शर्ट का पर पीस क्या चार्ज करते हैं? ये तकरीबन 15 से 16 रुपए जो है ना पर शर्ट। 15 से 16 रुपए। कटिंग के बाद स्टिचिंग पे आ जाता है। जी, कटिंग के बाद स्टिचिंग पे आ जाता है। ये जो बच्चे स्टिचिंग, ये जो लड़के स्टिचिंग कर रहे हैं, जी, ये सैलरी पे होते हैं या ये भी पर पीस? नहीं, है? ये भी पर पीस पे। तो एक पीस पे कितना चार्ज कर रहे हैं? वैसे तो वेरी करता है जिस तरह की आइटम होती है, लेकिन तकरीबन 80 से 90 रुपए के दरमियान में। 80 से 90 रुपए एक शर्ट पर का। शर्ट। और एक बंदा एक दिन में कितनी शर्ट सी लेता है? तकरीबन कोई 20-22 के करीब तो पीस हो जाता है। 20-22। अगर थोड़ा आसान है तो वो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। माशाल्लाह, फिर तो अच्छा। यानी इनका भी जो है वो सर्कल चलता है। ये जो एक मशीन है स्टिचिंग वाली, इसकी कीमत कितनी है? ये तकरीबन 22 से 25 हज़ार के करीब। नई या पुरानी? ये थोड़ी चली हुई। चली। इसमें भी क्योंकि मुख्तलिफ मशीनें यूज़ होती हैं तो वो कॉस्ट भी इनकी मुख्तलिफ होती है। जब शर्ट सिलाई हो जाती है तो उसके बाद प्रेस होती है, जिसको हम इस्त्री करना कहते हैं। अमीन भाई, ये भी ठेके पे होता है? जी, ये भी ठेके पे। और फी शर्ट क्या चार्ज कर रहे हो? ये भी तकरीबन 5 रुपए के करीब जो है ना वो काफी सारा। प्रेसिंग के बाद शर्ट को पैक किया जाता है। अब ये फ़रोख्त के लिए तैयार है। अमीन भाई, वैसे तो साइज़ और कपड़ा मैटर करता है कि उसका रेट क्या है, लेकिन ये जो हमारे सामने सूट पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं, ये एक पीस तमाम अखराजात डाल के आपको कितने में पड़ रहा है? ये सारा कंप्लीट तैयार जो है 950 रुपए में हमें पड़ रहा है एक पीस। और होलसेल में आप किस रेट पे दे रहे हैं? हम 100 रुपया रखते हैं एक पीस के ऊपर, यानी 1050 रुपये। 1050 में हम दे रहे हैं। और रिटेल कितने में होता है? वो तकरीबन 1450-1500 में सेल कर रहा है बंदा। और जो इसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं वो 2000-2200 में जाता है। सेम चीज़। अमीन भाई, अगर एक छोटा सा कारखाना शुरू करना हो तो उसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए? और 3 मरले का हाल मेरा ख्याल काफ़ी है, अगर जिसने छोटी सी सेटअप से शुरू करना है ना। यानी 2 कमरे, दरमियान में से दीवार निकाली, इतना हाल काफ़ी है? काफ़ी। ओके, तो बहुत ज़रूरी स्टाफ क्या है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता? कम से कम हमारे पास कितने बंदे होने चाहिए?
4 से 5 बंदे हों तो आप अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी उसमें सबसे कटिंग पहले वाला आपको चाहिए, डिजाइनर नहीं चाहिए? डिजाइनर वो ऑप्शन है, आपने रखना है तो रख लें, नहीं तो डिजाइनिंग बाहर से भी हो सकती बाहर से भी हो सकती है, यानी है। डिजाइनर वो जरूरी सस्ती नहीं। पड़ेगी, अगर बाहर से रखते हैं तो वो सस्ती पड़ेगी। एक हमें कटिंग मास्टर कटिंग के लिए लाजमी चाहिए, स्टिचिंग के लिए लाजमी चाहिए। स्टिचिंग के लिए कितने बंदे हों? वो भी आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता यानी है। 40 से आप 50 शर्ट सीनी हो तो 2 बंदे काफी? 2 बंदे एनएफ है, 2 बंदों से आप कर सकते हैं। फिर प्रेस पे आपको बंदा चाहिए और पैकिंग के लिए बंदा चाहिए। और पैकिंग तो प्रेस वाला पैकिंग नहीं कर देगा? मैनेज कर सकते हैं आप, तो 4 बंदों से काम चल आराम सकता से आराम से कर सकते हैं। 2 मशीनें, एक बड़ी टेबल कटिंग के लिए और इस्त्री के लिए और इस्त्री वगैरह, इस पे अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगेगा? ये कोई 1 लाख रुपए आप रख सकते हैं कि 1 लाख में आपका मैनेज 1 लाख। ज्यादा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? मशीनरी पे, सेटअप पे, या कपड़े की खरीदारी पे, या सेल्स एंड मार्केटिंग? किस चीज को आप समझते हैं कि देखें, आपकी बेसिक प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो फिर ही काम चलेगा ना। क्वालिटी पे आपने फोकस रखना है, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट उतनी जान होगी इसमें। यानी ज्यादा पैसा कपड़े की खरीदारी पे? जी बिल्कुल बेसिक, क्योंकि आइटम ही वही है तो उसी के ऊपर ही सारा फोकस करना है। अनाड़ी बंदा इस काम में आपको क्या लगता है कामयाब हो जाएगा? मुश्किल है। मुश्किल है। कौन लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं? देखें, सबसे पहला जो बेसिक इसमें आपको चीज़ चाहिए, आपकी सेल होनी चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर है आगे सेल के लिए तो फिर आप इसमें आ सकते हैं, वरना अदरवाइज आपको पहले थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप इस काम में। यानी वो बंदे आए जो सेल्स एंड मार्केटिंग का तजर्बा रखते हैं? बिल्कुल। या फिर जिनको मैन्युफैक्चरिंग का इल्म है? ज़ाहिर है जिनको मैन्युफैक्चरिंग का इल्म है वो सेल्स में भी वो सेल्स कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद लेकिन फिर भी सेल्स के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो नया बंदा कहाँ से काम सीखे? क्या आप सिखाएंगे? नहीं, हम नहीं सिखाते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। चलें, गुड हो गया। क्योंकि हमारा है कि यहाँ ये पूरा सेटअप चल रहा है और इसी तरह हमारा सेल पॉइंट भी है। अच्छा हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप कैसे फरोख्त करते हैं? मतलब आप जाहिर है प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिलाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन हो रही है और हमारा सेल पॉइंट आजम मार्केट में अपना जाती है, वहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। और इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, किस नाम से अमीन भाई? ये है कारोबारी दुनिया। ये है कारोबारी दुनिया। उसके ऊपर हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, इस काम में आए, बिजनेस में आए और अपनी प्रोडक्ट भी दिखाते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपसे किसी ने रब्ता करना हो, जाहिर है ये वीडियो देख के कई लोगों के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि अमीन भाई से रब्ता कर लिया जाए। सही। तो आपका टेलीफोन नंबर क्या है? मेरा नंबर 0322491128। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बताएं ना। 0322 हाँ जी 491128। वेरी गुड। इस नंबर पे टेलीफोन करके आपसे मालूमात ली जा सकती हैं? जी, इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है प्रोडक्ट के हवाले से, जिस तरह से भी है। व्हाट्सएप भी इसी पे। अच्छा, आप सिर्फ अपने सेंटर्स पे ही चीज बेचते हैं या यानी कोई अगर होलसेलर आपसे रब्ता करता है बाहर से जैसे, जी उनको भी बना के दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और अगर कोई ब्रांडिंग करना चाहे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे भी सिलाई कर देंगे? बिल्कुल करके देंगे। आप अपना लेबल भी लगवाना चाहते हैं तो हम लगा देंगे। आपके ब्रांड का नाम क्या है? HBA कलेक्शन। HBA हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा, HBA हाजी बशीर अहमद। अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नाम से हम, उनकी निस्बत से हमने रखा। ओके, HBA कलेक्शन। जी, चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये यानी आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं? किसी का दिल कर रहा है कि मैंने अपना ब्रांड बनाना है और मैं अपना यूनिट नहीं लगा सकता, हम करके दे। तो उसमें फिर क्या चार्ज करेंगे आप? देखें, वो तो डिपेंड करेगा उसकी प्रोडक्ट क्या है और कितना वो प्रोडक्शन करवाता है। ये नहीं कि 2-4 सैंपल बनवाए और रेट हमसे ले ले वो 1000 पीस का, तो ये तो नहीं बात बनती है। कम से कम कितना पीस देंगे? कम से कम एक डिजाइन अगर करवाते हैं तो 48 पीस एक डिजाइन में होने चाहिए। 48? 4 कलर हो और 48 पीस, यानी 12 पीसेस या 48 पीसेस? नो 48 पीस टोटल 48 पीस, यानी 12 जी, कम से कम। चलें, ये भी अच्छी बात है। तो कौन से कपड़े में ज्यादा आपको लगता है कि मार्जिन भी है और स्कोप भी है, मर्दाना में या जनाना में? नहीं, लेडीज में ज्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको हर दफा चेंज चाहिए, हर फंक्शन पे, हर चीज पे। अब बंदे ने की है एक सूट 6-6 महीने पहले। जी ऐसा ही है, साल भी चल जाता है। और खवातीन के कपड़ों में बच्चों को ज्यादा फोकस करें या बड़ों को? लेडीज का भी माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्केट है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों की, क्योंकि हर 6 महीने बाद उनका साइज चेंज हो जाता है। उनको चाहिए ही चाहिए, उसकी सेल ज्यादा है। ये इसका जो सीजन है वो गर्मियों का होता है या सर्दियों का? वैसे सीजन जो है वो गर्मियों का होता है, लेकिन जाहिर है साल तो पूरा काम करना है ना हमने, जाहिर खाना तो है। सर्दियों में फिर गर्म कपड़े आ जाते हैं, गर्मियों में ऐसा ही है। तो आप कहाँ पे मटेरियल की डिलीवरी दे रहे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। आप ऑनलाइन भी हमसे रब्ता करें। ऑनलाइन में अल्लाह का शुक्र है हमने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एक मेयार बनाया हुआ है।
तो अगर कोई आपसे ब्रांडिंग करवाता है जी जी, तो उसमें कपड़ा ब्रांडिंग करवाने वाले बंदे ने देना है या कपड़ा भी आप देते हैं? ये उसकी चॉइस है, जैसे यानी वो कंफर्टेबल होगा हमें आप उसमें वैसे कोई इशू नहीं है, जैसे उसकी चॉइस है। ओके, वेरी गुड। तो जो अपना ऑनलाइन डिलीवरीज हैं जी जी, उसमें चार्जेस आपके होते हैं या चार्जेस अगली मंगवाने वाला पे नहीं, करता है? डिलीवरी चार्जेस तो सारे कस्टमर ने देने हैं, जो कम है या मंगवा- ज़्यादा है? जी, जो भी। तो उसके लिए आप सोर्स क्या इस्तेमाल करते हैं यानी पहुंचाने के लिए? ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसने पोस्ट ऑफिस से मंगवाना है, MNP से, TCS से बिल्टी करवाना है, क्योंकि खर्चा उसने देना है। वेरी गुड। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।